कहानी की जड़ें उस समय जुड़ती है जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के दौरान सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था और उसमें स्वयं श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और शकुनि सहित कई महान योद्धा उपस्थित थे। राजसूय यज्ञ के दौरान पांडवों की विशाल समृद्धि और उनकी शक्ति को देखकर दुर्योधन मन में जलन उत्पन्न हुई। वह इंद्रप्रस्थ के अद्भुत महल को देख अचंभित था। महल में भ्रमण करते समय दुर्योधन एक जल के सरोवर को पहचान नहीं पाया और उस सेठ सा जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी और अन्य राजकुमार हंस पड़े। यह घटना दुर्योधन के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली थी। वह इस अपमान को भूल नहीं पाया और मन ही मन बदले की भावना से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। द्यूतक्रीड़ा का आयोजन अपमान से क्रोधित दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास गया और उनसे इस विषय में चर्चा की। शकुनी ने उसे सलाह दी कि पांडवों को जुए के खेल में हराकर उनका सारा राजपाट छीन लिया जाए। इसके लिए दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति ली और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को द्यूतक के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो स्वभाव से धर्मपरायण थे, जुए को बुरा तो मानते थे, लेकिन एक क्षत्रिय धर्म के नाते उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। शकुनी, जो छल कपट में निपुण था, दुर्योधन की ओर से पासा फेंकने लगा। वह जादुई पासे का उपयोग कर रहा था, जिसे हर बार दुर्योधन ही जीतता गया। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, अपना धन, अपना महल, अपने हाथी घोड़े, अपनी सेना, सब कुछ हार दिया। युधिष्ठिर द्वारा भाइयों और द्रौपदी को दांव पर लगाना। जब युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, तो दुर्योधन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या बचा? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। वे अपने भाइयों को भी दांव पर लगा बैठे और दुर्भाग्यवश उन्हें भी हार गए। अब दुर्योधन ने क्रूरता से कहा, अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बची है। क्या तुम उसे भी दांव पर लगाओगे? युधिष्ठिर जुए की लत में इतने फंस चुके थे कि उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने अपना पासा फेंका और युधिष्ठिर फिर हार गए। अब द्रौपदी दुर्योधन की दासी बन चुकी थी। द्रौपदी को दरबार में लाने का आदेश। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को दरबार में घसीट कर लाए। दुशासन ने क्रूरता से द्रौपदी के कक्ष में जाकर उन्हें दरबार में लाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं महारानी हूं, मैं ऐसे नहीं आ सकती। लेकिन दुशासन बलपूर्वक उन्हें उनके केशों से घसीटते हुए दरबार में ले आया। द्रौपदी का अपमान और पांडवों की बेबसी। जब द्रौपदी सभा में पहुंची तो उन्होंने सभी को संबोधित कर कहा, क्या यह न्याय है? मैं एक महारानी हूं, मैं किसी की दासी नहीं हो सकती। उन्होंने सभी बुजुर्गों से, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर से न्याय की गुहार लगाई। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगाया था, इसलिए तुम अब दुर्योधन के अधिकार में हो, लेकिन यह स्थिति अत्यंत अनुचित है। विदुर ने भी इस कृत्य को अधर्म बताया, लेकिन कोई भी दुर्योधन और दुशासन को रोकने के लिए आगे नहीं आया। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ द्रौपदी, मेरे महल में मेरी दासी बनो। यह कहकर उसने अपने जंघा जांग को थपथपाया। द्रौपदी का अपमान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चीरहरण और श्रीकृष्ण की कृपा। अब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उनका अपमान करने का निश्चय किया। द्रौपदी ने कोई और सहारा न देखकर श्रीकृष्ण का स्मरण किया और कहा, हे गोविंद, हे केशव, मेरी रक्षा करें। श्रीकृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन उनकी साड़ी खींचने लगा, वैसे ही द्रौपदी की साड़ी अंतहीन होती चली गई। दुशासन लगातार साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं हुई। थककर दुशासन गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। भीम का प्रतिज्ञा लेना। इस अपमान को देखकर भीम क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभा में प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन के रक्त से अपने केश धोऊंगा और दुर्योधन की जंगा तोड़ दूंगा। यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध के समय पूरी हुई। धृतराष्ट्र का पश्चाताप और द्रौपदी को वरदान। जब धृतराष्ट्र ने देखा कि यह घटना कितनी भयानक थी, तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुम जो भी वरदान मांगोगी वह मैं दूंगा। द्रौपदी ने कहा, मेरे पति को। द्रौपदी का चीरहरण, एक अपमान जो महाभारत का कारण बना।